उससे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा कि माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी देखा नहीं होगा, ना ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबरझूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सोने की मणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी कि देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल, अटारी में एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह के स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की आवाज नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में नारियों की जो भीड़ माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्रित हुई थी, अब वहां पर पूजा करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बची। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगर वासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। ये थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है,
लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब श्री विष्णु जी का ही किया धरा है।